Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that a plastic sack manufacturer in Bangalore, Ahmed Khan, has managed to find an ideal solution to the problem of plastic waste. Explain in 5 steps the effort of Ahmed Khan to meet the challenges of solid waste management. So the question is saying कि एक मैन्युफैक्चरर थे इन बेंगलुरु जिनका नाम अहमद खान था. ही मैनेज टू फाइंड आउट आइडियल सॉल्यूशन. एज वी सी, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट है, तो उनको रिसाइकल करने के लिए उन्होंने एक आइडियल सॉल्यूशन निकाला था. लेकिन उसको फुल्ली लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे. तो उन 5 एफर्ट्स को हमें यहाँ पे बताना है. तो हमारे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के लिए ऐसी चीज बनाई थी जो लोगों ने फिर जाकर उसे एक्सेप्ट किया. तो उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके एक मिक्सचर तैयार किया जिस मिक्सचर का नाम था पॉली ब्लेंड. एंड देन उन्होंने इस पॉली ब्लेंड को ब्यूटेमन के साथ मिक्स किया. ब्यूटेमन क्या होता है? इट इज अ वाटर प्रूफ थिंग जो कि उन्होंने मिक्स किया पॉली ब्लेंड के साथ टू ले रोड्स, ताकि बैंगलोर सिटी में वो रोड्स को बनवा सके. नाउ हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए थे, उनके क्या एफर्ट्स रहे. तो हम लिख लेते हैं व्हाट आर देयर एफर्ट. हमें 5 एफर्ट्स को मेंशन करना है. तो जो हमारा फर्स्ट एफर्ट था अहमद खान का, वो ये था कि जो प्लास्टिक वेस्ट था उन्होंने पहले ये तो बना लिया, बट उनसे सिर्फ रोड्स नहीं बन सकता था. सो ही मिक्स्ड ब्यूटेमन जो कि हमारा वाटरप्रूफ एजेंट होता है. ब्यूटेमन दैट इज वाटरप्रूफ. एंड इसके साथ उन्होंने पॉली ब्लेंड को मिक्स किया टू ले रोड्स टू ले रोड्स. एंड जो हमारा सेकेंड एफर्ट था, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करके एक मिक्सचर तैयार किया जिसका नाम उन्होंने रखा था पॉली ब्लेंड. नाउ वी विल सी द सेकेंड एफर्ट जो था. तो द सेकेंड एफर्ट, सॉरी, द थर्ड एफर्ट वाज उन्होंने कोलैबोरेट किया था. सो ही कोलैबोरेटेड विथ कॉलेज, और उस कॉलेज का नाम था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. एंड दैट वाज सिचुएटेड इन बैंगलोर इटसेल्फ. और उन्होंने बैंगलोर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट इज एमएमसी ऑफ बैंगलोर, उनके पास जाकर अपने आइडिया को प्रोड्यूस किया सो दैट वो कैपेबिलिटी बता सके उस ब्यूटेमिन और पॉलीब्लेंड के मिक्सचर को, दैट इज इट इज वाटर रिपेलेंट इन नेचर. ऑब्वियसली इफ पानी अगर जमा होगा रोड पे, तो नो वन वांट्स टू यूज दैट मिक्सचर क्योंकि वो फिर रोड को खराब करेगा. सो इट वाज वाटर रिपेलेंट दैट वाज गुड टू ले रोड्स. एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करने की वाटर की, वो बढ़ जाती थी इससे. सो ही एक्सप्लेन देयर इन द कॉलेज. नाउ वी विल सी द फोर्थ एफर्ट जो उन्होंने किया था. तो हमारा फोर्थ एफर्ट था द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉली ब्लेंड इन एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट. तो उन्हें रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन उसे भी उन्होंने ट्रेस आउट करके प्लास्टिक वेस्ट को यूज किया. एंड देन ही मैनेज टू मेक द पॉली ब्लेंड. नाउ उन्हें एक और प्रॉब्लम आई थी जो उन्होंने एफर्ट टेक किया इस पर्टिकुलर पॉली ब्लेंड को बनाने के लिए. दैट जो रैग पिकर्स थे जो कि कचरा उठाते हैं, रैग पिकर्स, दे वेर गिवन, जो उनका पहला
प्राइस था प्लास्टिक को उठाकर किसी भी कंपनी को देने के लिए, वो 0.40 केजी सॉरी पर केजी था। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिस्क पे इसे बढ़ाकर, सो ही इंक्रीजेस द प्राइस अप टू रुपीज 6 पर केजी, सो दैट जो रैक पिकर्स थे वो इजीली उस कचरा को उठाकर, प्लास्टिक के वेस्ट को उठाकर उनकी कंपनी में डिलीवर कर सके, सो दैट कि उनके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना बहुत इजी हो जाए और वो इस पॉली ब्लेंड के मिक्सचर को इजीली बना सके। सो द क्वेश्चन ऑफ आवर So the question was, a plastic sack manufacturer in Bangalore, Ahmed Khan, has managed to find an ideal solution to the problem of plastic waste. Explain in 5 steps. तो हमने explain किया कि उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को कैसे पहले एक मिक्सचर तैयार करके पॉली ब्लेंड बनाया, उस पॉली ब्लेंड को कैसे उन्होंने मिक्स किया ब्यूटेमिन के साथ जिसका वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी था, उन्हें कैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने कैसे उसके प्राइजेस को बढ़ाया दैट पीकर्स के पास, सो दैट कि उनके पास सुटेबल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो ताकि वो इस चैलेंज को ईज कर पाए। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।